नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इन दिनों शिव नवरात्रि की धूम है। शिव नवरात्रि के चौथे दिन आज बाबा महाकाल को छबीना श्रृंगार से सजाकर दूल्हा बनाया गया है। बाबा महाकाल के दरबार में विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है। दूल्हे के रूप में श्रृंगारित किया गया बाबा महाकाल को। उज्जैन में शिव नवरात्रि उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अष्टमी तिथि चौथा दिन आज बाबा महाकाल छबीना रूप में दिखाई दिए। 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। इस श्रृंगार का मुख्य उद्देश्य बाबा को दूल्हे के रूप में तैयार करना होता है। जिस प्रकार शादी से पहले दूल्हे को तैयार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से रश्में बाबा महाकाल के साथ हो रही हैं। बाबा को आज विशेष रूप से छबीना श्रृंगार से श्रृंगारित किया गया है। यहाँ बाबा का रोजाना विभिन्न रूपों में श्रृंगार हो रहा है और महाशिवरात्रि पर महाकाल की शादी की जाएगी। तो सुबह 9 बजे से प्रारंभ होता है। वो 11 ब्राह्मण द्वारा एकादशी रुद्र अभिषेक होता है। उसके बाद भगवान को उपटन वगैरह लग के वो भगवान को श्रृंगार दर्शन होते हैं। शाम की 3 बजे विशेष पूजा होने के बाद आज बाबा महाकाल ने छबीना के रूप में दर्शन दिए। वो भक्तजनों का कल्याण करे। जय श्री महाकाल। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को 11 सड़कों की सौगात दी है। उज्जैन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने 534 किलोमीटर लंबी सड़कों का शिलान्यास किया। ये सड़कें 6,247 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएंगी। शिलान्यास कार्यक्रम में गडकरी ने घोषणा करते हुए कहा है कि अगले 5 साल में मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की तरह होंगी। महाकाल की नगरी उज्जैन में एयर टैक्सी चलेगी। 30 से 40 किलोमीटर तक श्रद्धालु एयर टैक्सी के जरिए मंदिर जा सकेंगे। उन्होंने चंबल नदी में फ्लाइंग बोट चलाने की भी बात कही है। गडकरी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने हवा में बस चलने की बात कही है, वो असंभव नहीं है। उत्तराखंड में 16, हिमाचल में 15 रोप वे बना रहे हैं। उज्जैन में फ्लाईओवर की जगह लाइट रेल और एयरपोर्ट की तरह बस पोर्ट भी बना सकते हैं। आप मुझे प्रस्ताव भेजें। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश में हम 12,000 करोड़ रुपए का एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। यह हाईवे उज्जैन से मिलने के बाद उज्जैन से मुंबई 8 घंटे में, उज्जैन से दिल्ली 6 घंटे में पहुंच सकेंगे। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश में 3 ग्रीन एक्सप्रेसवे हाईवे बना रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं। इसका काफी हिस्सा मध्य प्रदेश में ही है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 2014 तक 5,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थे, आज बढ़कर 9,000 किलोमीटर हो गए हैं। सभी 52 जिले नेशनल हाईवे से जुड़ चुके हैं। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग वीके सिंह ने महाकाल मंदिर में पूजा की थी। मंदिर के विस्तार के लिए 11 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। उज्जैन आने से पहले गडकरी का इंदौर एयरपोर्ट पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने स्वागत भी किया। वो हवा में चलने वाली बस है, ये कोई असंभव नहीं है। अभी मोदी जी ने मेरे डिपार्टमेंट में रोपवे, केबल कार, खनाकुलर रेलवे सबकी जिम्मेदारी दी है। और अभी हम लोग उत्तराखंड में करीब 16 रोपवे बना रहे हैं। हिमाचल में 15 बना रहे हैं। पूरे उज्जैन शहर को, मंदिर को, यहाँ का जो बस पोर्ट है, जैसे शिवरात्रि में एयरपोर्ट जैसे बस पोर्ट भी बनाता हूँ और पार्किंग प्लाजा भी बनाता हूँ। हिमाचल में काफ़ी बना रहा हूँ। तो आपके पास बस पोर्ट के भी प्रपोजल होंगे, जगह होगी, तो मैं बस पोर्ट, एयरपोर्ट जैसे बनाने के लिए तैयार हूँ। और जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसके लिए मल्टी मॉडल पार्किंग की व्यवस्था भी करने के लिए तैयार हूँ। तो उज्जैन में तीर्थाटन करने के लिए हमारे पूरे देश से लोग आते हैं। जरूर एक प्रस्ताव भेजिए, मैं कर दूँगा। जहाँ तक अंदर में फ्लाईओवर बनाने के बजाय जो लाइट रेल ट्रांसपोर्ट है, जिसको हम लोग 40, 30, 40, 50 लोग बैठकर हवा में बस चलेगी और उसको पूरे शहर में घुमा देंगे, तो वो मंदिर में भी चली जाएगी और नीचे के रोड की
आपको ये करके दूंगा, इसका मैं वचन देता हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महाशिवरात्रि पर उज्जैन में 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे। वह खुद 11 दीप जलाने आएंगे। शिलान्यास कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सुमित्रा महाजन, सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद रहे। महाकाल मंदिर के परिसर का विस्तार हो रहा है। 7.5 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल मंदिर का विस्तार कर उसको अद्भुत स्वरूप दिया जाएगा। महाकाल की नगरी अवंतिका अद्भुत नगरी है, उनकी कृपा यहाँ बरसती है। इस बार उज्जैन ने तय किया है कि महाशिवरात्रि पर 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। उज्जैन वालों ने संकल्प भर दिए हैं। मैंने भी दीप जलाने के लिए संकल्प भर दिया है, मैं भी आऊंगा। मैं गडकरी जी से बाबा महाकाल की नगरी को मास रैपिड ट्रांसपोर्ट से जोड़ने का अनुरोध करता हूं। हवा में केबल कार, बस के माध्यम से रेलवे स्टेशन से सीधे महाकाल मंदिर तक लोग पहुंच सकें। हमने अमरकंटक से अलीराजपुर तक नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाने का प्रोजेक्ट बनाया है। सड़क के दोनों ओर इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करेंगे, टाउनशिप बसाएंगे। यहाँ मध्य प्रदेश के ग्रोथ का इंजन होगा। सीएम ने उज्जैन को 21 लाख दीपों से सजाने का प्रेजेंटेशन देखा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गडकरी के आने से पहले उज्जैन आ गए थे। उन्होंने यहाँ त्रिवेणी संग्रहालय में घर घर दीपोत्सव का प्रेजेंटेशन देखा। इस साल महाशिवरात्रि पर उज्जैन को 21 लाख दीपों से सजाया जाएगा। सीएम ने कहा है कि निश्चित रूप से दीपोत्सव पर भगवान महाकालेश्वर की नगरी की अद्भुत छटा होगी। उज्जैन झालावाड़ टू लेन पेव्ड शोल्डर के साथ 134 किलोमीटर सड़क का निर्माण, 69 के उज्जैन बदनावर 4 लेन का निर्माण, जीरापुर सुसनेर मध्य प्रदेश राज्य सीमा तक 2 लेन, लंबाई 46 किलोमीटर होगी। 42 किलोमीटर का उज्जैन गरौट 4 लेन, 48 किलोमीटर का उज्जैन गरोट 4 लेन, 40 किलोमीटर का उज्जैन गरोट 4 लेन, 25 किलोमीटर का सीआईआरएफ अंतर्गत बही बालागुड़ा अंबाव कनघट्टी उग्रान, 18 किलोमीटर बरोट सेमलिया चाऊ तक सड़क निर्माण होगा। भादवा माता सरवानिया महाराज जावद अठाना चड़ोल मार्ग, इसकी लंबाई 48 किलोमीटर है। जवासिया पंथ फतेहाबाद चंद्रावतीगंज तक 17 किलोमीटर का सड़क निर्माण किया जाएगा। 75वीं वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं जी के द्वारा, और पूरा सदन चुपचाप बैठा है। जोरदार जोर से दोनों हाथ उठा के पूरी जोरदार ताली, और मैं एक नारा लगाऊंगा यहाँ, आनंद भयो उज्जैन में, आनंद भयो आरती की पालकी, अरे जोर से आरती की पालकी। उज्जैन में नेशनल हाईवे के 5,722 करोड़ की इस सौगात में, इस शानदार आयोजन में उपस्थित इस सभागृह की शोभा बढ़ा रहे। मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा कि काफी समय हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से ये हमारी कुछ मांग है जिनको मैं चाहता हूं कि आपके जनता के समक्ष मैं आपसे आग्रह करूं, मांगूं। हमारे उज्जैन झालावाड़ रोड, साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने उसको हमको 2 लेन दिया, लेकिन वहाँ पे इतने एक्सीडेंट होते हैं, कई परिवार के युवा, कई लोग इस दुनिया से चले गए साहब। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग की खबरों के बाद उज्जैन में भी हलचल मच गई है, क्योंकि यूक्रेन में उज्जैन जिले के लगभग 26 बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, जिनके परिजनों को अपने बच्चों की चिंता सता रही है। बच्चों के परिजनों ने मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी से मिलने का भी प्रयास किया, लेकिन प्रोटोकॉल के चलते उन्हें नहीं मिलने दिया गया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग शुरू होने के पूर्व ही सभी देशों ने यूक्रेन में अपने नागरिकों को वापस बुला लिया है। वहीं कुछ देशों द्वारा अभी भी नागरिकों को वहां से वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस बीच उज्जैन जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि उज्जैन जिले के लगभग 26 बच्चे अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भारत के लगभग 20,000 से अधिक लोग अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में रहकर
टेर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई कर रही अनुष्का के पिता संजय सिंह यादव ने बताया है कि युद्ध की खबर लगते ही सबसे पहले सांसद अनिल फिरोजिया से संपर्क किया, जिस पर उन्होंने विदेश मंत्री से बात की है। गुरुवार को सभी पालकगण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन प्रोटोकॉल के चलते ज्ञापन नहीं दे पाए। लेकिन डीएसपी सुरेंद्र पाल सिंह सोलंकी को ज्ञापन दिया गया है। यूक्रेन में फंसे एक छात्र के पुलिसकर्मी पिता विनोद परमार ने बताया है कि मेरा बेटा भी यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जब से युद्ध और हमले की जानकारी लगी है हम सभी परेशान हो रहे हैं। बच्चों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ लगातार बमबारी हो रही है, जिससे हमें डर लग रहा है। हम सभी चाहते हैं कि सरकार हमारे बच्चों को भी जल्द से जल्द वापस भारत ले आए। यूक्रेन में उज्जैन के आकाश भार्गव, प्रभव परमार, विनीत मुस्लिम, मानसी दुबे, धरती पटेल, मोहिनी सिंह, नयन जोशी, सलोनी शर्मा, आशीष शर्मा, ओपील जैन, अनुष्का यादव सहित लगभग 26 बच्चे अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में हमलों की खबरों के बाद से इनके पालकगण भयभीत होकर अपने बच्चों की चिंता में लगे हुए हैं। वहीं ज्ञापन देने वालों में नितिन मूसेल, संजय यादव, जितेंद्र शर्मा, विनोद परमार, उमेश भार्गव, नरेंद्र जैन, देवेंद्र शर्मा, महेश दुबे शामिल थे, जिनका कहना था कि भारत सरकार अभी तक कई लोगों को यूक्रेन से भारत ले आई है, लेकिन देखने में आ रहा है कि प्रभावशालियों के बच्चे और परिजनों को ही लाया गया है, जबकि हम जैसे सामान्य परिवार से जुड़े लोगों के बच्चों की कोई सुध ही नहीं ली जा रही है। यूक्रेन के बिगड़ते हालातों को देखते हुए हम भारत सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करते हैं कि वह जल्द से जल्द यूक्रेन में फंसे हमारे बच्चों को वापस भारत लेकर आए। आज हमको सवेरे सवेरे पता लगा कि रूस ने यूक्रेन पे बमबारी स्टार्ट कर दी है। चूँकि हमारे बच्चे सभी यूक्रेन में पढ़ने वाले बच्चों के हम पालकगण हैं। यूक्रेन में हुई जो लगातार की जा रही बमबारी से हमारे द्वारा जो वीडियो व्हाट्सएप पे और बच्चों से बातचीत हो रही है, तो वह उनके सामने बम ब्लास्ट हो रहे हैं, धुआं उठ रहा है। उनका कहना है कि कैसे तैसे सरकार हमें निकाले, और हमारा यह कहना है कि शासन ने जो व्यवस्था फ्लाइट की वीडियो वायरल किए थे, खबरें फैलाई थी कि बच्चे बुलाए जा रहे हैं, किंतु बच्चों के पास लिंक ओपन हुई तो मतलब ऐसा मैसेज आया कि कोई अवेलेबल नहीं है, सीटें सब ऑलरेडी बुकड हो गई है, फुल है सीटें। जबकि मुझे लगता है कि हाई सोसाइटी वीआईपी कैटेगरी के बच्चे आ गए होंगे और अन्य स्टेट भी लेके आई है, किंतु एमपी सरकार और अभी तक हमारे बच्चे नहीं आए हैं, जिससे हमने आज उज्जैन में पधारे माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से मिलने के लिए हम सब यहाँ उज्जैन में यूक्रेन में पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से इकट्ठे होकर बहुत कम समय में हम हमारी गुहार लगाना चाह रहे थे। इस मीडिया के माध्यम से आपसे निवेदन है कि हमारी मांग, हमारी वेदना और संवेदना को समझते हुए सरकार तक हमारी बात पहुँचाए, हमारे बच्चे जल्दी से जल्दी यूक्रेन से यहाँ बुलाए जाएँ। यही हम चाहते हैं। हम इन महोदयों से मिल नहीं पाए हैं, प्रोटोकॉल को देखते हुए हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। नागझर स्थित हेलीपैड पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ अन्य सभी भाजपा नेताओं ने अगुवानी की। वहीं विश्व कल्याण की कामना को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए बाबा महाकालेश्वर के दर्शन। इसी प्रकार केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन मंत्री वीके सिंह ने भी महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं, साथ ही गर्भगृह में पूजन अभिषेक भी किया। वहीं आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महानिर्वाणी अखाड़े में महंत विनीत गिरी से दीप उत्सव पर चर्चा की है। आज महाकालेश्वर मंदिर के पुरोहितों ने कोटि तीर्थ कुंड के पास मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। उज्जैन के आगर रोड स्थित राजीव नगर क्षेत्र में गुरुवार को आयोजित सड़क निर्माण भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह नागझरी हेलीपैड पहुंचे। वे यहां राजधानी भोपाल से आए हुए थे। हेलीपैड पर उज्जैन दक्षिण के विधायक और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री की अगुवानी की। इस दौरान सांसद अनिल फिरोजिया, भाजपा विधायक और संगठन पदाधिकारी भी मौजूद रहे। यहाँ मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ के साथ ही माला पहनाई गई। कैसे हैं पारस जी? इतनी बड़ी की भाई नहीं लेकिन मैंने रख लिया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को महाकाल मंदिर पहुंचे। उन्होंने यहां बाबा महाकाल के दर पर मत्था टेकने के साथ ही गर्भगृह में विशेष पूजन अर्चन करवाया। पंडित प्रदीप गुरु और आशीष पुजारी ने यहां पूजन अर्चन करवाया। बाबा का पंचामृत अभिषेक के साथ
ही अबीर, कुमकुम व चंदन लेपन कर जल अर्पित किया गया। इसके बाद बाबा को वस्त्र चढ़ाए गए। पंडितों ने यहाँ मंत्रोच्चारण के साथ विशेष अभिषेक भी करवाया। पंडितों ने बताया कि यहाँ विश्व कल्याण और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की गई है। उज्जैन में गुरुवार को वीआईपी का जमावड़ा रहा। दरअसल यहां 5,722 रुपए लागत से बनने वाली सड़कों का भूमि पूजन के लिए केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। यहां केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन जनरल वीके सिंह भी पहुंचे। वीके सिंह बाबा महाकाल के दरबार में भी पहुंचे। उन्होंने यहां गर्भगृह में पूजन अर्चन किया। पंडित संजय पुजारी ने पंचामृत अभिषेक करवाया। वे यहां नंदी हॉल में शिवाराधना में लीन दिखाई दिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को महानिर्वाणी अखाड़े पहुंचे। उन्होंने यहां महंत विनीत गुरु से आशीर्वाद लिया। महाकाल मंदिर परिसर में स्थित महानिर्वाणी अखाड़े में दीप उत्सव को लेकर चर्चा भी की गई। मंत्रियों ने यहां भोजन प्रसादी भी ग्रहण की। महंत विनीत गिरी ने चर्चा करते हुए कहा कि यहां केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने विश्व कल्याण की कामना भी की है। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया श्रीमान श्री शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित हुए और उनके साथ में उनके सहयोगी मंत्री सांसद भी यहाँ पर उपस्थित थे। बाबा महाकाल का उन्होंने दर्शन किया, अर्चन किया। विश्व कल्याण की भावना से, चूँकि राजनेता हैं तो नेता अगर कुछ भी आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो विश्व कल्याण की भावना, राष्ट्र के हित के लिए ही वो करते हैं। तो उस भाव से उन्होंने बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया और यहाँ पर अभी दीपोत्सव का जो आयोजन होना है उसे लेकर के भी चर्चा हुई और कई सारे मार्गों का लोकार्पण और उद्घाटन, भूमि पूजन का भी आज कार्यक्रम मिला जुला है, तो उसे लेकर के भी चर्चा हुई। भोजन प्रसादी उन्होंने लिया और मेरी शुभकामनाएं हैं बाबा महाकाल ने सब लोगों को स्वस्थ रखें और देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में सदैव ऐसा ही बना रहे और सभी लोगों के स्वास्थ्य की कामना करते हुए जय। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पुरोहितों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का महाकालेश्वर मंदिर परिसर में घेराव कर लिया। दरअसल यहां पर 21 पुरोहितों ने कोटी तीर्थ कुंड के पास मुख्यमंत्री का घेराव कर अपनी विभिन्न समस्याएं बताई। मुख्यमंत्री ने पुरोहितों को कहा है कि वह अलग से उन्हें समय देंगे और सभी समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण भी करेंगे। दरअसल पुरोहितों की मांग है कि उन्हें भी पुजारियों की तरह ही अधिकार मिले। जिस प्रकार पुजारियों को वेतन मिलता है, गर्भगृह में जाने की अनुमति मिलती है, ठीक उसी प्रकार उन्हें भी अनुमति दी जाए। काफ़ी समय से पेंडिंग चल रही हैं और हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे कि सीएम साहब से हम इस संबंध में मुलाकात कर पाएँ, मगर समय उनकी व्यस्तता के कारण भी समय मिल नहीं पा रहा था। इसीलिए हमने सीएम साहब से भी निवेदन किया है कि हम सब जो महाकाल मंदिर के जो पुरोहित, जो धर्म से पुजारी लोग हैं, उन लोगों की समस्याओं को निवारण करने के लिए हमको थोड़ा समय मिले ताकि हम अपनी समस्या उनको बता पाएँ और उसका निराकरण करवा पाएँ। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में बुधवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के कुलपति पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय में चल रहे कई कोर्सों को फर्जी ठहराते हुए हंगामा किया। इस दौरान कुलपति और कुलसचिव का छात्र संगठनों ने घेराव कर दिया। प्रदर्शन के बीच कुलपति और छात्र संगठन ने नेताओं से बहस हो गई। इसके बाद कुलपति नाराज होकर कक्ष में चले गए। फर्जी कोर्स चलाने पर एनएसयूआई ने कुलपति और कुलसचिव पर एफआईआर की मांग भी की है। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के कुलपति पर आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय में चल रहे कई कोर्स को फर्जी ठहराते हुए हंगामा करने लगे। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के बाद कुलपति को ज्ञापन सौंपा। इसमें विश्वविद्यालय में चल रही अनियमितता को लेकर मांगे रखी गई हैं। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव बबलू खींची ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय में अवैध व फर्जी पीएचडी कोर्स संचालित किए जा रहे हैं।
यूजीसी के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। पद का दुरुपयोग कर नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से फर्जी व अपात्र शोध निदेशकों की नियुक्ति भी की जा रही है। फर्जी एमटेक कोर्स भी चल रहे हैं। तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को भी शोध निर्देशक बनाकर उक्त यूजीसी रेगुलेशन 2009 व अध्यादेश का उल्लंघन किया गया है। AICTE इस प्रकार के फर्जी पाठ्यक्रमों को कभी भी बंद कर सकता है। अवैध व फर्जीवाड़ों में लिप्त समस्त दोषियों पर FIR की जा सकती है। इन फर्जी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों का भविष्य अंधकार में होगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। NSUI के कार्यकर्ताओं ने उज्जैन SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल को कुलपति और कुल सचिव के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आवेदन भी दिया है। हम आपको पूर्व में भी ज्ञापन दे चुके हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हमने आपके द्वारा कोर्सेज में बच्चों को प्रवेश दिया गया, उसके अभी हमने प्रूफ बाय प्रूफ दे दिया। अभी का आप लोगों को क्या एक हम ये ज्ञापन आपको दे दिए। अब इसके माध्यम से हम या तो कोर्ट जाएंगे या FIR कराएंगे आप लोगों के खिलाफ, अगर आज तत्काल इन्हें बंद नहीं किया। विश्वविद्यालय कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने कहा है कि हमारी ओर से चलाए जा रहे कोर्स मान्यता प्राप्त हैं, फिर भी छात्रों की मांग है तो जाँच करवा लेंगे। हमने आज कुलपति जी का फर्जी कोर्सेज चला रहे, इसलिए ऐसी क्या मजबूरी थी कुलपति और कुल सचिव की जिन्होंने फर्जी कोर्सेज चालू किए गए। विक्रम विश्वविद्यालय में नियम विरुद्ध कोर्सेज चालू किए। हम नए कोर्सेज चलाने के विरोध में नहीं है। पहले कोर्सेज के लिए उसकी रूपरेखा बनाई जाए, उसका ढांचा दिया जाए। नियम विरुद्ध फर्जी कोर्सेज हमने यहाँ मांग करी। अगर कुलपति जी ने बोला कि फर्जी कोर्सेज नहीं है तो हमने किया पहले आप अपने परिवार और अपने बच्चों को एडमिशन दिला। आज इन फर्जी कोर्सेज के माध्यम से विक्रम विश्वविद्यालय की छवि धूलमिल हुई है। हमने में प्रमाण सहित फर्जी PhD कराई जा रही है। 9 टीचिंग व्यक्तियों को PhD गाइड बनाया गया है। प्राइवेट कॉलेजों को लोगों को PhD गाइड बनाया गया। फर्जी तरीके से LLM में फर्जी तरीके से एडमिशन किए जा रहे हैं। पैसे लेके खुला पैसों का दुरुपयोग कर दिया है। शिक्षा मंत्री की नाक के नीचे ही इतना बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है। आज उसमें हमने कुलपति और रजिस्ट्रार के खिलाफ FIR के लिए पुलिस अधीक्षक साहब के पास आए थे, साहब ने मिले, अभी आवक जावक में दिया, इनके FIR करने के लिए ज्ञापन दिया। कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के बाद हर्षा को उज्जैन में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। कर्नाटक में हिजाब का विरोध करने वाले बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की 3 दिन पूर्व अत्यंत ही निर्ममता से हत्या कर दी गई है, जिसे लेकर आज बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने उज्जैन महानगर द्वारा 108 दीपों से हर्षा को शहीद पार्क पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर बजरंग दल जिला संयोजक अंकित चौबे ने बताया कि हर्षा एक ऐसा बजरंग दल का कार्यकर्ता था जिसने अपने जीवन में कभी अपने नाम के पीछे सरनेम नहीं लगाया। हर्षा ने हमेशा से ही हिंदुओं को जातिवाद से मुक्त करने और हिंदुओं को एकजुट करने का काम किया है। देश ने एक ऐसा देशभक्त खोया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज पूरा देश हर्षा की हत्या से शर्मिंदा है। आप आगे निकल जाओ ना, उधर कोने पे चले आओ। कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा हिंदू की जो 3 दिन पूर्व जिहादी द्वारा जो हत्या की गई थी, उसके श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उज्जैन महानगर द्वारा शहीद पार्क पे 108 दीपकों से उनको श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ पर चारों तरफ शहीद पार्क के जो चारों तरफ है वहाँ पर एक एक दीपक लगा के और प्रभु बाबा महाकाल से, माँ हरसिद्धि से और मोक्षदायिनी शिप्रा मैया से ये कामना की गई कि जल्द से जल्द हमारे जो भाई हर्षा हिंदू है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा कि जो उसकी हत्या की गई है उसका प्रमुख कारण जो उसके माता पिता के माध्यम से जो संज्ञान में आया है, हर्षा ने कभी भी अपने नाम क्या के कोई सरनेम नहीं लगाया, अपना उपनाम नहीं लगाया। वो हमेशा इस चीज़ में विश्वास रखता था कि हिंदू जो जातियों में और जातियों में बटा हुआ है उसको एकजुट करने का काम सदैव हर्षा द्वारा किया जा रहा था। जिहादियों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। कुछ दिन पूर्व हर्षा ने सोशल मीडिया पर हिजाब को लेकर अपने विचारों को व्यक्त किया था। इन प्रमुख कारणों के कारण उसकी हत्या की गई। हमने यहाँ पर उसको श्रद्धांजलि दी और प्रशासन से, शासन से ये मांग की कि बाबा महाकाल से भी ये प्रार्थना की कि उसके जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द फांसी हो जाए।
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्म आरती में भस्म रमाकर उनकी आरती की गई। वहां बाबा महाकाल का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा महाकाल को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती आज तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा की आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण भी किए गए। फिर बाबा को श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए महाकाल टुडे के साथ। मेरी आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।